पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, इबहम अब तक बरकरार है। हमने देखा कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त भी की है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करे, जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि आने वाले टाइम में शायद जेशा मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ ICC पर प्रेशर है, वहीं पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलें। तो अब ये तमाम तर सिचुएशन क्या बनती हुई नज़र आ रही है, इस पर बात करते हैं। मुश्ताक अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बॉलिंग कोच, बांग्लादेश टीम, हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त इसकी शुरुआत की है, लेकिन पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, क्या समझते हैं हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने देखा कि भारत जो है मुख्तलिफ ममालिक से हेल्प भी ले रहा है कि किसी तरीके से कोई सालिसी का रोल प्ले करे और ये मैच पॉसिबल हो सके आगे जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर बिल्टअप हो गया है। आई बिलीव पाकिस्तान ने बहुत अच्छा छिक्का लगाया इस बात पे कि मोहसिन नकवी साहब और PCB को इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए कि राइट टाइम पे उन्होंने बात की। पहले हाइब्रिड के ऊपर मैच इन्होंने करवाया कि जी आप अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा आइंदा से। तो अब क्या हुआ, श्रीलंका में अब खेलना पड़ेगा। अब उन्होंने देखा कि जस्टिफाई नहीं हुआ बांग्लादेश के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ स्टैंड किया। अब इसका हल क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, इस सबको ये स्टोरी तो पता है, मगर इसका हल ये निकला कि इंटरनेशनली अब आवाजें उठना शुरू होगी। लेकिन नासिर हुसैन ने अपनी ट्वीट की कि व्हेन यू बिकम अ पावरफुल सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम मोर ऑन यू। सो इसका मतलब है कि जब आपको ताकत मिलती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर, तो देन यू हैव टू मेक ए बेटर डिसीजन, जस्टिफाई करना चाहिए। फिर वो बाकी क्रिकेटर्स ने भी करना शुरू कर दिया, आर्टिटन ने भी, कल उसने मार्क बुचर ने भी किया, ICC को भी उसने बीच में रगड़ा। तो आई थिंक अब ये जो प्रेशर बिल्टअप हुआ है, जो बिहाइंड द डोर्स कम्युनिकेशन बनने लग गई। जैसे श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि जी पाकिस्तान हमें बहुत नुकसान होगा अगर 15 का मैच नहीं खेलेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान आराम से तसल्ली से बैठ के ये सिचुएशन को रीड कर रहा होगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। और जितने भी आपके वो कम्युनिकेशन हो रही डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड से, वो ये भी कह रहे होंगे कि आप खेलें ये मैच, ये वर्ल्ड कप खेलें। इसका हल ये है कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता शायद, पाकिस्तान ने डेफिनेटली कोई प्लान किया होगा कि अगर वो हमारी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आते हैं तो फिर शायद वो 15 का मैच खेल लें। तो इसमें हेजिटेशन भी कोई नहीं है, क्योंकि क्रिकेट सबसे पहले है, उसके बाद बाकी ये पॉलिटिक्स है, ये दूसरी चीजें हैं। आपने जब क्रिकेट को पॉलिटिक्स में शामिल कर लिया तो ये स्पोर्ट्स का मजा खराब होने लग गया है। दोनों कंट्री, नॉट ओनली पाकिस्तानी, इंडिया की भी जो स्पेक्टेटर्स हैं जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, दे वांट टू सी आल्सो पाकिस्तान इंडिया मैच। बट हैविंग सेड दैट, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सिचुएशन जो भी बिल्टअप हो रही है, ये पाकिस्तान में हक में जा रही है। और मुझे ये लगता है, मेरा अभाम है अल्लाह के फजल करम से, कि अगर ये पॉजिटिव चीजें की और ICC ने अपनी गलती को तस्लीम किया और इंडिया को पता चला कि पावरफुल होने के बावजूद यू हैव टू बी वेरी जस्टिफाई विद एवरी कंट्री, लाइक बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो नहीं करना चाहिए था। आई थिंक उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, लोग आपस में मिलेंगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का रोल बहुत क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह देखिएगा कि शायद ये 15 का मैच हो जाए। मुश्ताक साहब, ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह, क्योंकि ख़ुद भी पाकिस्तान की बहुत सारी फतूहात में मरकज़ी किरदार अदा करते रहे हैं, और फिर क्रिकेट की, वो हाँ पाकिस्तान क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, उसकी आपको माशाल्लाह समझ बूझ भी है। आप मैनेजमेंट का भी क्योंकि हिस्सा हैं, तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, जो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है। एक तो आपने पहले जवाब में जो ये फरमाया कि बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन सर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, खबरें ये हैं कि उनका इतना ज़्यादा प्रेशर है ICC पे और जेशा पे कि वो प्रेशर शायद वो दोनों ले नहीं सकते। और ये भी ख़तरा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच ना हुआ और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह से फिर मैच अगर रुके पाकिस्तान और इंडिया के, तो ICC तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि कुमाऊं पूत तो मेन यही मैच होता है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर भी कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करेगा? 100% जी, जो प्रेशर बिल्टअप होता है ना, जैसे क्रिकेट की फिलॉसफी में मैं ये बात करता हूँ, व्हेन यू बॉल 2 गुड ओवर्स ना, जब आप अच्छे ओवर्स करते हो तो विकेट के चांसेस गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर से, डॉट बॉल से आपको विकेट मिल जाती है। ये तो क्रिकेट टर्म्स है। दुनिया की पॉलिटिक्स में भी, आम जिंदगी में भी देख लें, जब आप प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने ऑपोजिशन को, तो अगर उसमें ताकतवर नहीं है और वो सही राइट जगह पे नहीं है, तो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये इसलिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान ने इंसाफ का साथ दिया है
और बांग्लादेश के साथ जस्टिफाई नहीं किया। और 70% जैसे आपने कहा रेवेन्यू तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच का एक तरफ, 70% आईसीसी का कोई भी मैच हो, एशिया का कोई भी मैच हो, तो ब्रॉडकास्टर ने तो डेफिनेटली आईसीसी को प्रेशर में लाना ही लाना है। तो इसका हल क्या है? अब ये सिचुएशन कहते हैं ना, सोल्यूशन की ज्यादा बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। जो आपने कहा इंटरनेशनली क्या है, अब इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और बाकी क्रिकेट बोर्ड का रोल क्लियर हो जाना चाहिए। दे शुड सिट विद आईसीसी और बीसीसीआई और उनको को व्हाटएवर हैपेंस, आप बांग्लादेश को भी इसको लुक आफ्टर करें। आप जो हो गया, आप शायद बांग्लादेश वापस ना आ सके, मगर अगर आपने उनको जो फाइनेंशियली उनको धचका लगा वो पूरा करें। और अगर पाकिस्तान टर्म एंड कंडीशन है वो माने, या फिर आप आईसीसी एक ऐसा लॉ बना दे जिसके ऊपर इस टूर्नामेंट के बाद कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होगा, वो चाहे पाकिस्तान होस्ट करे या बांग्लादेश करे, सारी टीमों को वहां पे जाके खेलना पड़ेगा। इवन के आपकी जो सिक्योरिटी रीजंस है, जो आपकी इनकी सिक्योरिटी जो टीम होती है ना, वो जाके विजिट करे और पूरी टीमों को आईसीसी को बताए कि एवरीथिंग इज फाइन। पाकिस्तान में पीएसएल हो चुका। लेकिन मुश्ताक भाई ये फरमाइएगा कि हमारे वाकफान हाल जो हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो एक पेज पे हैं इस वक्त, और दोनों ने ये मामला तय कर लिया है, जिस तरह से आप अभी फरमा रहे थे कि आईसीसी को घुटनों पे ला के मजबूर किया जाए और अपने मुतालबात मनवाने के बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो जाए। और इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी बड़ा किरदार अदा किया है, उन्होंने भी वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी को मजबूर किया है कि पाकिस्तान इसको जो है दोबारा रिकन्सिडर करे। तो क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? मेरा ख्याल होना चाहिए। देखिए, अंडर एस्टिमेट, ये सारा आईसीसी ने और बीसीसीआई ने अंडर एस्टिमेट किया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो आपस में कर रहे हैं ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। जब पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया, मैंने कहा ना, बड़ा जबरदस्त छिक्का मारा है मोहसिन नकवी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। इसकी वजह पता है कि राइट टाइम पे ये डिसीजन किया गया। और इसका मैं एक और दूसरा बात बता दूं, इट कैन बी अदर वे साइड, कहते हैं ना, वो दूसरी चीज को भी देखना, दूसरे साइड को भी देखना चाहिए। इट कैन बी ए कॉन्सिक्वेंसेस कैन हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट। वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ कर सकते हैं, आईसीसी का लॉ कुछ भी हो, मुझे नहीं वो पता, मगर वो आईसीसी कुछ भी जुर्माना या कुछ कर सकते हैं। मगर मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो पहली दफा उन्होंने की थी, उन्होंने कहा जब बड़े फैसले किया करते हैं, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं घबराना चाहिए। इसलिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मिलकर जो डिसीजन लिया, अच्छा लिया। अब कम्युनिकेशन आए। अब सारे क्रिकेट बोर्ड को, जो पहले खामोश बैठे थे, वो समझते थे कि इस ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। जब पाकिस्तान खड़ा हो गया, बांग्लादेश खड़ा हो गया, अब उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि अब इस कम्युनिकेशन और बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो फिर ब्रॉडकास्टर को भी आपको खुश करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ टेबल के ऊपर बैठ के बात करनी पड़ेगी और बांग्लादेश के साथ बैठा के बात करनी पड़ेगी और अपनी गलती को तस्लीम करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज द ओनली सिचुएशन आई कैन। अच्छा सर, आखिर में ज़ैनब, आज आखिर में जरा मुश्ताक भाई, आज का जो मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान जीता है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज के मैच को ज़रा सम अप कर दें और पाकिस्तान को अगले मैचेस में क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? अच्छा, नहीं, ये देखिए, ये वहां की कंडीशन ना, पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस लेवल में खेल रही है। जो मैंने आखिरी 3 2020 मैच देखे थे ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो पाकिस्तान का मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ था, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। पाकिस्तान के पास स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। आप देखें, अबरार है, शदाब है, आपके पास वो है साइम है, आपके पास नवाज है। अब मिडिल ओवर्स में, इवन पावर प्ले में भी वहां की पिचें ग्रिप होती है, स्पिन होती हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि मिडिल ऑर्डर को तगड़ा करे। जितना मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का तगड़ा खेलेगा, ऊपर से 6 ओवरों को आपने अटैक करना होता है। 6 ओवरों के बाद आपको मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। बीइंग ए कोच, बीइंग एक्स क्रिकेटर्स, आजकल की रिक्वायरमेंट है कि कंडीशन को देख के आपको फैसला करना पड़ेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो भी मर्जी टीम आए, अपनी रन रेट को भी देखना है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट हम देते ना इंडिया को, तो फिर रन रेट भी बड़ा मैटर करेगी। बारिश ना हो हमारे मैचों में इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह पता है क्या है कि ये 2 पॉइंट या 1 पॉइंट की कोई भी टीम को मिला, तो पाकिस्तान ने 2 पॉइंट अगर दे दिए इंडिया को, तो फिर पाकिस्तान को रन रेट के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा और सारे मैच कन्विंस होकर जीतना पड़ेगा। लेकिन मुश्ताक भाई, पाकिस्तान को स्ट्रेटजी के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन मुश्ताक भाई, आज के मैच में नीदरलैंड ने 147 स्कोर किया और जो पिच, जो आपने बात की विकेट की, पिच की, उस पर भी घास ज़्यादा था। और ये भी खबरें हैं कि आईसीसी उसमें भी अपना किरदार अदा कर रहा है और उस ज़्यादा घास की वजह से गेंद शायद उस तरह से टर्न भी नहीं हो पा रहा था। देखिए, आप इंटरनेशनल टीम जो होती है ना, प्रोफेशनल टीम, वो उन्होंने कंडीशन दोनों टीमों के लिए एक जैसी होती है।
अगर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीतना या ऊपर लेवल पे जाना है तो फिर कंडीशन को सामने देख के फिर टीम की सिलेक्शन की जाती है। तो आईसीसी को तो निकाल दें, आईसीसी क्या ग्रीन पिच देगा, पाकिस्तान को वहां पे भी जीतना है, स्पिन पिच देगा, उसमें भी पाकिस्तान को खेलना है। आपने अच्छा खेल के जीतना होता है। तो आई थिंक जो भी है सामने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कंडीशन के मुताबिक टीम को सिलेक्ट करना चाहिए और देखना ये चाहिए कि हम कहां से वीक हैं, उस हिस्से को ज्यादा तगड़ा करना चाहिए और उसके मुताबिक अपने प्लान करके प्लेयरों को बताना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से किस किस प्लेयर का कौन कौन सा रोल है। आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स लाइक नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ चीजें आपको क्लियर करके उसके मुताबिक खेलना। जैसे मैंने कहा 6 ओवरों में अटैक करें, 6 ओवर में 50 रन दे, 2 विकेटें भी गिरे, 50 रन करें, 2 विकेटें भी गिरे, इट्स ओके। फिर 6 ओवरों के बाद 7 ओवर से लेके 13 ओवर तक फिर उनको 7 ओवर 8 ओवर जाना चाहिए ताकि आप 112 110 पे खड़े हों। आखिरी जो 7 ओवर होते हैं उस पर आराम से आप 60-70 भी कर लें। श्रीलंका में 170 रन, 180 रन, 160 रन इज अ पार। बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ है आपकी और यकीनी तौर पे पाकिस्तानी टीम जो है खुलकर खेलेगी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल भी रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बॉलिंग कोच, बांग्लादेश टीम हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि आने वाले टाइम में क्रिकेट में क्या सिनेरियो बन सकता है।